नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे। हर भाषा में भाषिक रूप लिंग्विस्टिक फॉर्म्स होते हैं। ये भाषिक रूप अर्थवेदक इकाई स्वनिमों से निर्मित होते हैं। भाषिक रूप के उच्चारण द्वारा वक्ता श्रोता को किसी स्थिति में किसी विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया के लिए प्रेरित करता है। क्या बोला कि भाषिक रूप के उच्चारण द्वारा वक्ता श्रोता को किसी स्थिति में किसी विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया के लिए प्रेरित करता है कि या तो व्यक्ति उसके सहमति में प्रतिक्रिया करे या असहमति में प्रतिक्रिया करे। इसके लिए एक जो वो वक्ता होता है उसकी अपेक्षा होती है। वह स्थिति या प्रसंग तथा वह प्रक्रिया, ये दोनों उक्त भाषिक रूप के भाषिक अर्थ लिंग्विस्टिक मीनिंग हैं। दो भिन्न रचनाओं के समान प्रकार्य वाला अंश एक भाषिक रूप है। जैसे पढ़ा देखा, इसमें दोनों में आ है। इन्होंने क्या कहा, दो भिन्न रचनाओं में समान प्रकार्य वाला अंश, सामान्य प्रकार यानी दोनों की समान स्थिति हो, एक ही जैसी स्थिति यानी एक ही तरीके का बोध करा रहे हो। वो क्या है, वो भाषिक रूप है। जैसे पढ़ा देखा, वह एक भाषिक रूप है। वैसे कुछ भाषिक रूप कपड़ा लड़का आदि यानी संज्ञा सर्वनाम आदि भी होते हैं। बृहत्तर रचना हमेशा ना है, लेकिन चाहे उसके जो है रूप फॉर्म में, वो चाहे बहुत ज़्यादा रूप फॉर्म में ना आए, जैसे संस्कृत में रूप बन जाते हैं उस स्थिति में ना आए, लेकिन फिर भी वो भाषिक रूप हैं। यह हिंदी के हिसाब से वो भाषिक रूप हैं, तो इन्हें रूप वर्ग के सिद्धांत से पहचान सकते हैं। इस तरह हम भाषिक रूप को हम ऊपर के स्तर की रचना का घटक मान सकते हैं। यानी इसको हम ऊपर की रचना का यानी किसी भी फॉर्म की स्टार्टिंग से लेके जब पूरी प्रक्रिया का परिणाम जान सकते हैं। इस अधिक्रम को हम निम्नलिखित आरेख द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहले अधिक्रम में हम देखें तो पहले वस्तु स्तर होता है, फिर संरचना स्तर के रूप में परिणत हो जाता है। ये वस्तु स्तर संरचना स्तर में कैसे परिवर्तित होता है, पहले स्वनिम होता है, फिर रूप, फिर शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये वाक्य बनने के बाद वाक्य विज्ञान बन जाता है या रूप विज्ञान बन जाता है या फिर स्वनिम विज्ञान जो है वो सामने जो है आपके आ जाता है, एक फॉर्म में आ जाता है। यानी एक व्यवस्थित रूप में आपके सामने आ जाता है, जिससे आप उस किसी भी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, किसी भी चित्र को समझ सकते हैं, किसी भी जो बात कही जा रही है उसको समझ। जैसे आए, सिर्फ आए कहा मतलब आप आ जाइए, कहने का मतलब आप आ जाइए, लेकिन सिर्फ आए कहने में पूरे फॉर्म आ गई। अब ये अधिक्रम बेशक इसमें बहुत सारी सी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये अधिक्रम क्या है, इसमें अधिक्रम ये है कि स्वर और व्यंजन के बीच की जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया का परिणाम क्या आया। परिणाम ये आया कि आपने किसी से कोई बात कही और वो पूरी तरह पूरी बात को समझ गया और आपके कहे अनुसार उसने उसकी प्रतिक्रिया भी दी। ये इसको समझने की चीज़ है। ये है स्वनिम विज्ञान। ये स्वनिम विज्ञान कि आपने एक सामान्य सी बात ही कही थी, आ जाएं या आएँ, और सामने वाले ने सही। स्वनिम विज्ञान है कि आपकी यूज सामान्य सी एक शब्द में ही सारी बात छिपी थी कि आप सामने वाले को किस भाव से बुला रहे हैं, किस स्थिति में बुला रहे हैं, यानी आदेश की स्थिति में बुला रहे हैं, सामान्य रूप में बुला रहे हैं, कुछ और कारण से बुला रहे हैं। सारी चीज़ें एक ही शब्द में आ गई और सामने वाले ने वैसा कर भी दिया। तो ये जो होता है ये क्या चीज़ है, ये स्वनिम विज्ञान में जिसके द्वारा हुआ। फिर रूप विज्ञान जो बन जाते हैं, जो तरह तरह से आप देखते हैं, और वाक्य विज्ञान।
इस तरीके से एक अधिक्रम जो है वो आपको दिखाई देता है भाषा विस्तार। हर स्तर पर संरचना होती है, अर्थात वाक्य एक या एक से अधिक उपवाक्यों से निर्मित होता है और एक वाक्य केवल एक वाक्य में केवल एक ही सेंटेंस हो, ऐसा नहीं होता। कभी उपवाक्य 2 हो सकते हैं, कभी 2 से अधिक हो सकते हैं। तो ये भी एक अधिक्रम का तरीका है। यहाँ उपवाक्य और पदबंध क्रम से संरचना और घटक है। यहाँ क्या उपवाक्य और पदबंध, यानी एक सामान्य पदबंध जो उसके अंदर दिए और एक उपवाक्य, ये दोनों ही संरचना के घटक हैं। इसी तरह रूप से लेकर वाक्य तक संरचना का अधिक्रम है। आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।